Assalamualaikum everyone, myself Rehana Obasi. Welcome back to my video. Let's start a new topic and that is टाइम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंग्लिश में टाइम देखना और बताना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे टाइम की आपको दो काइंड्स नज़र आ रही हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में हम टाइम जो होते हैं वो घंटे, सवा या पौने के हिसाब से बताते हैं, जबकि डिजिटल में हम टाइम को मिनट्स के हिसाब से बता सकते हैं। ये मैं आपको आगे जब इनकी बारी आएगी तो डिस्क्राइब करूँगी डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे घड़ी के बारे में कुछ आम सी मालूमातें हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता ही होंगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उनकी नॉलेज में आ जाए, तो मैंने उनके लिए यहाँ लिखा है, तो लेट्स रीड इट। घड़ी को हम वॉच, क्लॉक, वॉल क्लॉक यानी कि दीवार में लगने वाली घड़ी, रिस्ट वॉच यानी कि कलाई में पहनने वाली घड़ी, अलार्म क्लॉक जिसमें हम अलार्म सेट करते हैं उसे हम अलार्म क्लॉक कहते हैं, और टेबल क्लॉक जो कि टेबल में पड़ी होती है, सेट होती है वहाँ पे, तो हम उसे टेबल क्लॉक के नाम से भी बोल सकते हैं या बोला जाता है। इसी तरह घड़ी के अंदर जो होता है उसमें टाइम को इंग्लिश में किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, आवर यानी कि घंटा, हाफ आवर यानी कि आधा घंटा, शार्प यानी कि बराबर, पूरा यानी कि जब पूरा टाइम हो जाता है ना, जब हम कहते हैं कि 6 बज गए, 7 बज गए, 5 बज गए, तो इसे हम कहते हैं शार्प या फिक्स टाइम। क्वार्टर, सवा या पौना को कहते हैं, और पास्ट उसको कहते हैं जहाँ पे टाइम वो गुजर गया हो, और टू कहते हैं जो टाइम आगे रहता हो, यानी कि जैसे कि 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं टू के साथ कि 10 मिनट रहते हैं। और इसी तरह कहते हैं कि 10:30 बज गए हैं तो हम के पास्ट का यूज़ करते हैं लव्स, जिससे पता चलता है कि इतने वक्त गुजर चुका है। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। What is meant by analog clock? Analog clock का मतलब क्या है? An analog clock is a clock or watch that has moving hands and usually hours marked from 1 to 12 to show you the time. Some have Roman numerals 1, 2, 3, etc. instead, or numbers at all, instead only relying on the positioning of the hands and what angle they are at the indicates the time. इन शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनालॉग में जो इनके सुइयों के कांटे होते हैं, उन कांटों को उन्होंने यहाँ हैंड से डिस्क्राइब किया है। तो ये जो 2 कांटे होते हैं, इन्हीं के ज़रिए वो लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। एनालॉग में टाइम के बेसिकली 4 पोर्शंस हैं जो मैं आगे आपको डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे उसको यही बताया जा रहा है कि जो नंबर्स होते हैं घड़ी में, या तो वो नंबर्स होते हैं या तो फिर रोमन स्टाइल में लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो घड़ी होती है, घड़ी के कांटे जो होते हैं, मतलब एनालॉग स्टाइल में हमेशा घड़ी के उन कांटों के इशारों के हिसाब से ही हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। आगे आइए हम इसको अब डिटेल में समझते हैं। एनालॉग में टाइम को सिर्फ 4 तरीक़ों से ही डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि 4 तरीके आपको यहाँ पर नंबर वाइज नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 में फ़िक्स, जो मैंने अलग से लिखा है क्योंकि फ़िक्स टाइमिंग तो आप एनालॉग में भी पढ़ सकते हैं और आप फिक्स टाइमिंग डिजिटल में भी आपका सेम ही रहेगा, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब बड़ा कांटा 12 में जाएगा और छोटा कांटा जिस नंबर पे जाएगा तो ये उसका फिक्स टाइम होगा। ये हम बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लास्ट वीडियो के एंड में आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन चलिए हम पहले पढ़ते हैं एनालॉग के वो 4 डिस्क्रिप्शन स्टाइल्स जिनसे वो टाइम का हमें अंदाज़ा होता है कि असल में क्या टाइम बताया जा रहा है। तो नंबर 1 कि जब घंटा शुरू होकर जो 15 मिनट गुजरते हैं उसको हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। जो घंटा ख़त्म होने में 15 मिनट रहते हैं तो हम उसे कहते हैं क्वार्टर टू यानी कि पौना। जब आधा घंटा हमारा गुजर चुका होता है तो उसे हम कहते हैं हाफ पास्ट, और आधा घंटा हमारा जो रहता है, गुजरने का रहता है, यानी कि अभी गुजरा नहीं है, रहता है, उसे हम कहते हैं हाफ टू। तो आइए हम पढ़ते हैं क्वार्टर पास्ट यानी कि सवा। जैसा कि आपने यहाँ पे देख लें कि आपने साइड में देखे घड़ी में 11 बज रहे हैं और उसके 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट गुजर गए हैं। तो अब हम इसे किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? तो नंबर 1 में ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इट्स क्वार्टर पास्ट 11 o'clock।
हमेशा हम टाइम बताएंगे तो हमारा पहला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा इट्स, यानी कि हम बताएंगे इट्स से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सामने जो टाइम हो रहा है उस टाइम के बारे में बताएंगे, तो टाइम के बारे में वो सुनते ही अगले को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या टाइम की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप उस टाइम से रिलेट नंबर को आगे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 11:15 थे, लेकिन जब मैंने क्वार्टर पास्ट लिख दिया तो मैंने सिर्फ 11 लिखा, मैंने सिर्फ 11 o'clock लिखा। 11:15 अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्वार्टर पास्ट का मतलब ही यही होता है कि 15 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरे में आपको नज़र आ रहा है 5:15, तो इसका भी यही है कि इट्स से शुरू हुआ। क्वार्टर पास्ट हम सीख ही रहे हैं। क्वार्टर पास्ट तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो घंटे का नंबर है सिर्फ वो लिखना है, हमने इसकी आगे के मिनट्स शो नहीं करनी, क्योंकि एनालॉग में मिनट्स शो नहीं होते। हम क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर टू या हाफ पास्ट या हाफ टू बताते ही इसीलिए हैं कि हमारी जो बात है वो अगले को समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी इट्स क्वार्टर पास्ट 5 o'clock, यानी कि 5:15 हुए हैं क्वार्टर पास्ट में, अगले को सुन के समझ आ गया हो। नेक्स्ट है 7:15, यानी कि 7:15 बज रहे हैं, तो इसका भी हमने यही बनाया, इट्स क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर टू, यानी कि यहाँ पे हम पौना, जो घड़ी में हमारा पौना बजता है, यानी कि जो 15 मिनट पहले का टाइम जो होता है, हमारे घंटा पूरा होने में जो 15 मिनट रह रहे होते हैं, हम उसे सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4:45, यानी कि 5 बजने में 15 मिनट रहते हैं। तो अब हम इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पे आपने देखिए हमने नंबर्स में पहले से शो किया हुआ है ताकि आपको इजी हो कि तो नंबर्स को हम एनालॉग में किस तरह चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखा है 4:45 इज इक्वल्स टू इट्स क्वार्टर टू 5 o'clock, यानी कि 5 बजने में 15 मिनट रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 बजने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 4 तो बज चुके हैं। हमने पास्ट की बात करनी नहीं है। पास्ट में जब बात हो रही होती है तब जो जिस घंटे का नंबर होता है हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 में पहुंचते हैं तो हम उसकी जगह जो नेक्स्ट घंटा आने वाला होता है हम उसका जिक्र करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 4 की जगह 5 का जिक्र किया है। वैसे भी हम उर्दू में भी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि 4:45 बज रहे हैं। तो 4:45 बज रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि 4:45 को हम 4:45 नहीं बोलते हैं, हम उसे 4:45 ही बोलते हैं। लेकिन जब हमको इसको पौने में बोलना पड़ता है तो हम किस तरह बोलते हैं, इसको हम 4:45 ही बोलते हैं। तो हम हमेशा अगले घंटे का जिक्र करते हैं। तो इसी तरह सेम इंग्लिश में भी यही है कि जब यहाँ पर 4:45 हुए और पौना हो चुका था तो हम लोगों ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया कि इट्स क्वार्टर टू 5 o'clock। नेक्स्ट मैंने दूसरी एग्जांपल दी 10:45, तो इट्स क्वार्टर टू 11 o'clock। 7:45 इट्स क्वार्टर टू 8 o'clock एंड 11:45 इट्स क्वार्टर टू 12 o'clock। यानी कि सिंपल सा इसमें फंडा है कि आपको नेक्स्ट जो आवर है उसको शो कर देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा हाफ पास्ट। जैसा कि आपको घड़ी में दिख रहा है, छोटा कांटा जो है वो 2 पे है और इसका जो बड़ा कांटा है वो जो 6 पे है। हमेशा घंटे का हाफ क्या होता है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स जो हैं गुजर गए हों तो हम उसको कहते हैं हाफ पास्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने नंबर्स में दिखा दिया कि 2:30 इज इक्वल्स टू 2:30 o'clock, यानी कि जो 2:30 बज रहे हैं इसको हम किस तरह इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे, इट्स 2:30 o'clock। इसी तरह 6:30 बज रहे हो तो हम किस तरह बताएंगे, इट्स 6:30 o'clock। इसी तरह 10:30 बज रहे हैं तो हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, इट्स 10:30 o'clock। यानी कि जिस घंटे का आधा घंटा गुजर गया है उसके नंबर के साथ हम लगा देंगे जुमले में हाफ पास्ट। यही हाफ पास्ट के बाद हमको दूसरा जो होता है वो होता है हाफ टू। यहाँ हाफ टू की जगह हाफ पास्ट की ही पिक्चर पेस्ट हो गई है, बट उसके नीचे ही हाफ टू का जिक्र भी आ गया है। तो अगर मैंने उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ अब आपको वही चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि जब आधा घंटा रहता हो, हमें ये बताना है कि आधा घंटा रहता है। तो आधा घंटा तो अगले नंबर का रहेगा, पिछले नंबर का तो रहेगा नहीं। तो नेक्स्ट नंबर जो होता है हम फिर उसको
अपने सेंटेंस में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं तो हमने बोला इट्स 2:30 o'clock, यानी कि 3 बजने में आधा घंटा रहता है। यहाँ पे 7:30 को हमने बोला इट्स 8 o'clock, यानी कि 8 बजने में आधा घंटा रहता है। इसके बाद यहाँ 10:30 बज रहे थे तो इट्स 11 o'clock, यानी कि 11 बजने में आधा घंटा रहता है। आपको कहा था कि मैं आपको शार्प वाला एंड में बताऊंगी, तो यहाँ पे है ऑन द आवर, यानी कि जब भी ऑन द स्पॉट बिल्कुल फिक्स टाइम हो गया है, नंबर है और फिक्स 12 पे जो आपका बड़ा कांटा है वो पहुँच गया, तो इसका मतलब है वो पूरा टाइम, वो पूरा घंटा बज गया है। तो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तो आपको डेफिनेशन के नीचे ही नज़र आ रही है, जो डिफ़ाइन करती है ऊपर इंग्लिश में, इसके नीचे इट इज़ 9 o'clock, यानी कि 9 पूरे बज चुके हैं। हम इसे इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट्स शार्प 9 o'clock, या फिर इट्स शार्प 6 o'clock, यानी कि जब भी हमारा 12 पे कांटे आता है और टाइम पूरा फिक्स्ड हो जाता है तो हम उसके आंसर में हमेशा या तो फिक्स या तो शार्प या तो नॉट, सिंपली हम उस नंबर को डिस्क्राइब कर देते हैं। सो गाइज़, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने आप लोगों को एनालॉग स्टाइल इंग्लिश में किस तरह आपको बताना है, सिखाया। डिजिटल के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं डू और डज, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सिखाऊंगी, तो वो मैं आपको डिजिटल के साथ इंशाल्लाह कल ही सिखा दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और अपनी वीडियो को दिन ब दिन बेहतर बनाने की कोशिशों में भी मददगार साबित होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।